प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परिवहन विभाग की योजनाएं। बिहार में परिवहन विभाग की क्या क्या योजनाएं हैं। ई रिक्शा, CNG, अन्य पहलकदमियां देख लेते हैं। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, विद्युत बसों, हाइब्रिड डीजल बसों, CNG बसों में वृद्धि। परिवहन विभाग ने 10 विद्युत बसों की खरीद की है और 25 अतिरिक्त विद्युत बसें खरीदने की योजना है। वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधनों का आरंभ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 5 CNG आउटलेट पटना में रुकनपुरा के समीप, इंडियन ऑयल का रिटेल आउटलेट पटना में, सिटी फ्यूल बाईपास टोल प्लाजा पटना में, ट्रांसपोर्ट नगर के समीप, सोनाली पेट्रोल पंप पटना में, सगुना मोड़ के पास और नौबतपुर में एनर्जी गंगा प्रोजेक्ट के जरिए वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन के CNG की आपूर्ति शुरू कर दी है। 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों को चलाने पर रोक और उन्हें हटाना। बिहार के परिवहन विभाग ने नवंबर 2019 से अगले आदेश तक पूरे राज्य में 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने भी पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में 15 वर्ष से पुराने व्यावसायिक डीजल वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक नवंबर 2019 में प्रभावी है। 31 जनवरी 2021 को पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी, जो 31 मार्च 2021 से प्रभावी होगा। स्वच्छतर ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहन। विद्युत वाहन, CNG, LPG से चलने वाले निजी वाहन। बिहार स्वच्छतर ईंधन नीति 2019 के अनुसार मौजूदा तिपहिया वाहनों को बदलकर CNG वाहन लेने पर 40,000 रुपये की एक मुश्त सब्सिडी। तिपहिया वाहन में CNG किट लगाने का खर्च पूरा करने के लिए 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और पुराने तिपहिया बदलकर नया विद्युत वाहन लेने पर 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ध्वनि प्रदूषण। बिहार के शहरों में ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता स्तर चिंता की बड़ी बात है। शोर के मुख्य स्रोत निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां, सड़क यातायात और लाउड स्पीकर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पटना के 5 अलग अलग स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे शहर में ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाई जा सके। तालिका 13.18 में पटना में 5 स्थानों पर दिन और रात में शोरगुल के परिवेशीय ध्वनि स्तरों पर 2016 से 19 की अवधि में वार्षिक आंकड़े और उनकी मानक सीमाएं प्रस्तुत की गई हैं। दिन और रात के समय स्वीकार्य डेसिबल के लिहाज से ध्वनि स्तरों का मिला जुला रुझान था। गौरतलब है कि पटना में इन वर्षों के दौरान ध्वनि प्रदूषण के स्तरों में कमी का रुझान है। शहर की सीमा में ध्वनि प्रदूषण में कमी के लिए राज्य सरकार हॉर्न बजाने और रात में लाउड स्पीकरों के उपयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान को बढ़ावा दे रही है। पटना में 5 स्थानों पर परिवेशीय ध्वनि प्रदूषण पर वार्षिक आंकड़े दर्शाए गए हैं। बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, कोका कोला पाटलिपुत्र, तारामंडल अदालतगंज व्यावसायिक क्षेत्र और रेलवे स्टेशन गोलंबर व्यावसायिक क्षेत्र और अशोक राजपथ शोर रहित क्षेत्र है। आपदा प्रबंधन। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों में पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित संरक्षित रखने की जरूरत पर ही जोर नहीं दिया गया है। आपदाओं के दौरान लचीलापन दिखाकर और सुरक्षित समुदायों को बचाने और उनका विकास करने पर भी जोर दिया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में आपदाओं में कमी तथा जोखिम प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2019 से 20 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण
होने वाली जन धन की हानि का विवरण तालिका 13.19 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 से 20 में बाढ़ के कारण राज्य में बहुत क्षति हुई और सार्वजनिक संपत्ति का 16,750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शीतलहर और बिजली गिरने से भी 2019 से 20 में सभी जिलों में जन धन की हानि हुई। वहीं राज्य में बाढ़ के कारण फसलों के उत्पादन को भी व्यापक क्षति पहुंची। वर्ष 2016 से 2020 के बीच तूफान और बिजली गिरने के कारण होने वाली मौतों का जिलावार विवरण तालिका 13.5 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 में बिजली गिरने से राज्य में 449 लोगों की मौत होने की सूचना दर्ज हुई। जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, बांका और पूर्णिया जिलों में से प्रत्येक में 20 से अधिक लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की हानि। प्राकृतिक आपदा का प्रकार: बाढ़ के कारण शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल और मधेपुरा प्रभावित होते हैं। शीतलहर में सभी जिले, लू में औरंगाबाद, गया और नवादा ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बिजली गिरने में सभी जिले और आग लगने में पटना, बक्सर, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी प्रभावित होते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार की ये रिपोर्ट है 2019 से 20 की। राज्य में आपदाओं के कुशल प्रबंधन को राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। बाढ़ और चक्रवात के प्रबंधन के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा तालिका 13.20 में दिया गया है। वर्ष 2019 से 20 में राज्य सरकार पर आपदा प्रबंधन के लिए 3,539.49 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ा। आवंटित रकम में सर्वाधिक 2,006.11 करोड़ रुपए का व्यय दी गई नगद रकम के लिए हुआ। बिहार के 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आपदा में कमी के लिए समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की बात सोची गई है। बाढ़ और सूखा जैसी स्थितियों से निपटने के लिहाज से जल संरक्षण के उपायों को सक्षम बनाने के लिए उत्तर बिहार में तालाबों और जलाशयों तथा दक्षिण बिहार में आहार पाइनों को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के प्रति बेहतर तत्परता के लिए आपदा प्रबंधन कोषांग द्वारा चौकसी रखी जा रही है। साथ ही राज्य में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के क्षमता निर्माण और कामकाज के सुदृढ़ीकरण, जन जागरूकता अभियानों के आयोजन और आपदा प्रबंधन में अधिक निवेश के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ और चक्रवात के लिए आवंटित धनराशि, राहत एवं बचाव उपकरण, सूखा आहार की आपूर्ति, नकद सहायता, कपड़ों और बर्तनों का वितरण, पेयजल की आपूर्ति, सड़कों और पुलों का मरम्मत, खाली कराने का कार्य, सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, कृषि लागत सामग्रियां, नावों की मरम्मत, तटबंधों और सिंचाई प्रणालियों की मरम्मत, मानवों के लिए दवाएं, बाढ़ दुर्घटनाओं के लिए सहायता, प्राकृतिक आपदा संबंधी दुर्घटना के लिए सहायता, योगफल इतना है। बिहार में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताजनक लोक स्वास्थ्य की आपात स्थिति के रूप में कोविड-19 महामारी की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, संपर्क का पता लगाना, जांच और संक्रमण के फैलाव के न्यूनीकरण और समाप्ति के लिए घर घर निगरानी जैसे अन्य उपायों के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2009 के तहत लॉकडाउन लगाना जैसे त्वरित और सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार ने संक्रामक रोग अधिनियम 1897 को लागू किया और बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार संक्रामक रोग कोविड-19 विनियम 2020 जारी किया। आपदाओं को संभालने के पूर्वानुभव ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन के लिए स्थिर प्लेटफॉर्म का काम किया। 3 मई 2020 से देश के विभिन्न भागों में से प्रवासी मजदूरों के
अचानक प्रवेश के कारण कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे। उच्च जनसंख्या घनत्व, प्रवासियों का अचानक आगमन, राज्य की 33% आबादी के गरीब होने के कारण पानी, स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधाओं की सीमित उपलब्धता, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई संबंधी प्रोटोकॉल को लागू करने के मामले में चुनौतियां थीं। राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए चिकित्सा कर्मियों की वृद्धि करने और अधोसंरचना तथा जनशक्ति को मजबूत करने के उपाय किए। सघन देखरेख इकाई के बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा पीपीई, मास्क, दस्ताने, जांच केंद्र आदि के भी इंतजाम किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ली गई पहलकदमियां। राज्य सरकार ने 7 निश्चय कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली योजना और मनरेगा के तहत सार्वजनिक कार्यों को शुरू कर दिया। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार को सहायता देने के लिहाज से 4 लाख रुपए वितरित किए गए। राहत कार्यक्रम के अंग के बतौर सभी राशन कार्डधारियों को 1 महीने का राशन मुफ्त देने के अलावा प्रति परिवार 1000 नगद रुपए अंतरित किए गए। वृद्धावस्था, विधवा और निःशक्त जन पेंशनों के सभी पेंशनधारियों को 3 महीने के पेंशन का अग्रिम भुगतान किया गया। इस खंड में राज्य सरकार द्वारा बिहार में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए किए गए उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विवरण तालिका 13.21 में प्रस्तुत है। इन पहलकदमियों के अलावा बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के दौरान कोविड-19 से बचाव सामग्रियों की खरीद के लिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 465 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अप्रैल से जून 2020 के दौरान शिविरों में रह रहे व्यक्तियों का जिलावार विवरण तालिका में प्रस्तुत है। बिहार में कोविड-19 से संबंधित सहायता के विवरण यहाँ पे दिए गए हैं। क्वारंटाइन शिविरों के निबंधित व्यक्तियों की संख्या, मुख्यमंत्री विशेष सहायता, राशन कार्डधारियों के लिए कोरोना सहायता और प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता यहाँ पे दिया गया है। आपदा राहत केंद्र के कार्य। कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान गरीब, गृहविहीन, विपदाग्रस्त और राज्य के शहरी क्षेत्रों में फंसे अन्य ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और आश्रय देने के लिए 27 मार्च 2020 से आपदा राहत केंद्र खोले गए। इन केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का सख्ती से पालन किया गया, जो 2 जून 2020 तक चालू रहे। इन आपदा राहत केंद्रों में 30 लाख लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया गया। प्रखंड क्वारंटाइन शिविरों के कार्य। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को अपने गृह राज्य में जाने की अनुमति दे दी। बिहार सरकार के अनुरोध पर प्रवासी मजदूरों को अपने गृह राज्य में लाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई। लौटने वाले मजदूरों को उनके प्रखंड मुख्यालयों तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में बसों को लगाया गया। इस मकसद से अंतर जिला रेलगाड़ियां भी चलाई गई। हर जिले में प्रखंड क्वारंटाइन शिविर भी खोले गए थे, जहां संबंधित प्रखंडों में लौटे प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को सख्त क्वारंटाइन में रखा गया। उन्हें मुफ्त में भोजन, सुबह का नाश्ता तथा दोपहर और रात में भोजन उपलब्ध कराया गया। इन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का सख्ती से पालन किया गया। प्रखंड क्वारंटाइन शिविर 15 जून 2020 तक चालू रहे और उनमें लगभग 15 लाख लोगों को रखा गया था। सीमा आपदा राहत केंद्रों के कार्य। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने के बाद बिहार के बाहर फंसे बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और अन्य लोग बसों और परिवहन के अन्य साधनों से राज्य में लौटने लगे। देश के विभिन्न भागों से आने वाले इन प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में सीमा आपदा राहत केंद्र खोले गए। इन केंद्रों में सभी मजदूरों और अन्य लोगों की चिकित्सकीय जांच की गई और मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया। जिन लोगों में रोग के लक्षण नहीं थे, उन्हें संबंधित जिला प्रशासन द्वारा उनके गृह जिलों में भेज दिया गया। इन केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का सख्ती से पालन किया गया। बिहार फाउंडेशन की मदद से देश के अन्य भागों में
राहत केंद्रों के कार्य। बिहार फाउंडेशन की मदद से बिहार सरकार द्वारा दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में भी राहत केंद्र खोले गए। इन केंद्रों में ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना उपलब्ध कराया गया। दिल्ली में 13 अलग अलग स्थानों पर राहत केंद्र खोले गए। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम और गुजरात में भी एक केंद्र खोले गए। इन केंद्रों में 28 मार्च 2020 से 28 अप्रैल 2020 तक लोगों को 12 लाख मुफ्त भोजन परोसे गए। सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से दी गई थी। कोरोना सहायता। लॉकडाउन के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे बिहार के लोगों को कोरोना सहायता के रूप में प्रति राशन कार्डधारी 1000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई। रकम सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेज दी गई। राशन कार्डधारियों को कुल 1624.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री विशेष सहायता। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे बिहार के लोगों की कठिनाई में कमी के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की सहायता दी गई। रकम सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेज दी गई। ऑनलाइन निबंधन आवेदन के मकसद से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। यह लाभ लेने के लिए 29 लाख से भी अधिक लोगों को खुद को निबंधित कराया। उनके आवेदनों की छानबीन और सत्यापन के बाद 20,93,292 लोगों को कुल 209.33 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों, बसों और परिवहन के अन्य साधनों के जरिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे थे। राज्य सरकार ने न्यूनतम 1000 रुपये की सहायता के जरिए उनका टिकट भाड़ा और अन्य यात्रा व्यय के बतौर वापस करने का फैसला किया। इस संबंध में 10,70,577 व्यक्तियों को कुल 121.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। रकम सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष लाभांतरण के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेज दी गई। यहाँ पे परिशिष्ट देख लेते हैं। विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात कितना होता है जून से सितंबर तक। और यहाँ पे बिहार में जिलावार वन क्षेत्र कितना है वो दिया गया है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का रिपोर्ट है। यहाँ पे बिहार में जिलावार नभ भूमि का क्षेत्रफल कितना है वो दिखाया गया है, आंकड़े प्रस्तुत है उसकी। और बिहार में जिलावार भूजल संभरण कितना है वो दिया गया है। फिर यहाँ पे बिहार में जिलावार भूजल संभरण कितना है, आप लोग डाटा ये स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यहाँ पे बिजली गिरने से मौतों का जिलावार घटनाएं दिया गया है। और कोविड-19 पोर्टल के अनुसार शिविरों वाले व्यक्तियों का जिलावार विवरण यहाँ पे प्रस्तुत है। तो आज के लिए बस इतना ही।